देश के एजुकेशन मंत्री विश्वास और यकीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहीं सब बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़, कहीं कोई बेईमानी चोरी नहीं हुई है, उसके बाद नेट का इम्तिहान आपको कैंसिल करना पड़ जाए, फिर यह समझा जा सकता है कि नीट के इम्तिहान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कैंसिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि एजुकेशन मंत्रालय यह मानना नहीं चाहता कि नीट में भी गड़बड़ें हुई हैं, नीट में भी चोरी हुई है। नीट को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे तथ्य उजागर हुए हैं। बिहार से बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन मंत्री, चूंकि उन्होंने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लीन चिट ऑलरेडी दे दिया है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अभी तक नीट को लेकर सरकार ने फैसला नहीं लिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम नीट में जो अंडर ग्रेजुएट की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है, हम उस काउंसलिंग को भी नहीं रोकेंगे। हालांकि बहुत सारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट का जो इम्तिहान है उसे कैंसिल किया है और माना है कि उसकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। जो एनटीए है वो जून के महीने में उन्होंने इम्तिहान किया था और ये ओएमआर बेस्ड इम्तिहान था। जून 18 को हुआ, 1205 इम्तिहान एग्जामिनेशन सेंटर्स में ये इम्तिहान हुआ, 317 शहरों में इम्तिहान हुआ, लगभग 10 लाख के करीब करीब बच्चों ने ये इम्तिहान दिया। और ये इम्तिहान आप जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए इम्तिहान करवाया जाता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए और उसके अलावा जेआरएफ भी यहीं से बनते हैं, जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी यहीं से मिलती है। जून 19 को यूजीसी को इंफॉर्मेशन मिली, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट जो है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का गृह मंत्रालय के अंदर जो काम करता है, वहां से इनपुट्स मिले कि एग्जाम की जो इंटेग्रिटी है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है। उसके जवाब में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फौरन ये तय किया कि वो यूजीसी नेट का इम्तिहान जो जून 2024 में हुआ था उसे वो कैंसिल करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। अब दोबारा से इम्तिहान का शेड्यूल जारी किया जाएगा, इम्तिहान दोबारा से होगा। मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया है ताकि उसमें पड़ताल हो। और नीट 2024 इम्तिहान को लेकर पटना में भी कुछ जो बेईमानियां हुई हैं, उन बेईमानियों को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट जो बिहार पुलिस का है उससे अभी तक आया नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 कंट्रोवर्सी को लेकर कहा है कि ये काउंसलिंग को हम लोग नहीं रोकेंगे, हम काउंसलिंग स्टे नहीं करने वाले। और सिर्फ उसके अलावा उन्होंने ये भी किया है कि बहुत सारी रिट पिटीशंस जो दायर की गई थी कि नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान में बेईमानियां हुई हैं, चोरी हुई हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस इशू किया है और ओरली कहा है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो रिट पिटीशंस का अंत में क्या नतीजा निकलेगा उस पर डिपेंड होगा। अब कोर्ट ठीक है अपनी जगह, कोर्ट की प्रक्रिया है, लेकिन आप जरा सोचिए कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को स्टे नहीं कर रहा। कल मान लीजिए बिहार पुलिस एस्टैब्लिश कर देती है कि वाकई नीट में धांधलियां हुई हैं, चोरियां हुई हैं, पेपर बेचा गया है, पेपर खरीदा गया है, ये सारी चीजें साबित होती हैं, तो फिर उन सारे बच्चों का क्या होगा जो सारे बच्चे काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजर चुके होंगे। फिर इम्तिहान कैंसिल होगा, फिर दोबारा से वो सारे का सारा प्रोसेस होगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की विजडम है, सुप्रीम कोर्ट की विजडम पर सवाल खड़ा करना गलत है, कानूनी तौर पर आप नहीं खड़ा कर सकते। जज साहिबान जो कहते हैं आपको वो खामोशी के साथ मानना पड़ता है। तो ये आज हुआ है। उसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप आज ट्विटर पर चले जाएं तो ट्विटर पर इसको लेकर, नीट और नेट को लेकर तमाम चीजें इस वक्त ट्विटर पर आ चुकी हैं और ये चीजें बाज़ाब्ता वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स, जो लोग इंपॉर्टेंट पत्रकार हैं, वो लोग सारा कुछ जो है वो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में कितनी बड़ी बेईमानी जो है वो नीट इम्तिहान को लेकर हुई है। वो भी थोड़ा सा आपके साथ जो बिहार को लेकर, बिहार से जो खबर आ रही है वो भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा ये अंदाजा हो जाए कि क्या कुछ हो रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि बिहार के एक मंत्री हैं, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने एक गेस्ट हाउस बुक किया एक व्यक्ति के लिए
जो व्यक्ति नीट के इम्तिहान में बैठने वाला था। बिहार का इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, उसने लगभग 12 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इंटरस्टेट पेपर लीक का गैंग चला रहे थे और 30 से 32 लाख रुपए में इस पेपर को बेच रहे थे। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो हमारे केंद्रीय एजुकेशन मंत्री हैं वो इस पर खामोश हैं। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि राष्ट्र आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के खास आदमी जो है वो भी बिहार पेपर लीक में उनका रोल बताया जा रहा है। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने ये बात कही है। अच्छा, उसके अलावा बिहार पुलिस वो नीट पेपर के मामले में उन्होंने कहा है कि एक अरेस्ट कैंडिडेट जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया अनुराग यादव को, उसने माना है कि उन्होंने पेपर जो उन्होंने पेपर बेचा था वो उस पेपर के साथ मैच करता है जो पेपर नीट में दिया गया। तो ये सारी चीजें, ये भी बताया जा रहा है कि अनुराग यादव ने ये भी बिहार पुलिस के सामने माना है कि उसे 1 महीना पहले ये नीट का पेपर मिला था और वो 100% जो है नीट के पेपर के साथ मैच करता है। 4 जो एक्यूज्ड हैं इसमें उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट भी वायरल हो रहा है। एस्पिरेंट्स ने माना है कि उनको इम्तिहान से 1 रात पहले नीट का पेपर मिला। एनटीए ने क्लेम किया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ बिहार पुलिस कह रही है कि आप हमें क्वेश्चन पेपर दे दें ताकि हम उन पेपर्स के साथ उसको मैच कर सकें जो पेपर हमें रेड के दौरान मिला है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त झटका है। एक तरफ वादे और एक तरफ बातें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की, और दूसरी तरफ से आप एनटीए को पहले नेट का इम्तिहान कैंसिल करना पड़ रहा है और अब केवल और केवल नीट इसलिए कैंसिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि केंद्रीय जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने ऑलरेडी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कोई बेईमानी नहीं हुई है, कोई चोरी नहीं हुई है। अब 10 लाख बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। नीट का इम्तिहान अगर कैंसिल करना पड़ता है तो वो एक और बहुत बड़ा नंबर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हुई है। तो ये विश्वसनीयता इम्तिहानों की, इसको लेकर पिछले दिनों जो बातें करी जा रही थी, जो उदाहरण दिए जा रहे थे, वो उदाहरण सारे खोखले निकल आए हैं। ओएमआर शीट्स कॉम्प्रोमाइज हो गई, अब इसके बाद बचा क्या? यानी इम्तिहान को साफ सुथरे तरीके से कराने का तरीका अब क्या बचा? जम्मू कश्मीर की सरकार ने इम्तिहान कैंसिल किए। इम्तिहान कैंसिल कराने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने खुद कहा कि हम ओएमआर बेस्ड इम्तिहान करेंगे। अब ओएमआर बेस्ड इम्तिहान जो जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है, जम्मू कश्मीर सर्वशिक्षण बोर्ड कर रही है, उस पर भी छात्रों के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों कहा हमें इस पर भी शक है। तो क्या तरीका होगा? कैसे किस एजेंसी पर विश्वास किया जाए? कैसे लोग यकीन करें? किस तरीके से बच्चे तैयारी करें? अब सोचिए, जिसने बेचारे ने ऑलरेडी नेट का इम्तिहान एक बार दिया उसको दोबारा नेट का इम्तिहान देना है। जिसने नीट का इम्तिहान ऑलरेडी दिया है उसको हो सकता है दोबारा नीट का इम्तिहान देना पड़ेगा। और नीट को लेकर भी कुछ चीजें हैं बड़ी समझ से परे हैं। जेडब्ल्यू को लेकर कुछ चीजें समझ से परे हैं। यानी एक बच्चा है, उसका फिजिक्स फेल है, उसका मैथ फेल है, लेकिन वो जेडब्ल्यू का पेपर क्वालिफाई कर गया है। एक बच्चा है, उसकी मुश्किल से 12वीं पास हुई है, लेकिन वो नीट का इम्तिहान क्वालिफाई कर रहा है। ये अचंभे जो इस बार हुए हैं ये पहले भी होते रहे हैं, और इम्तिहानों में धांधली कोई नई बात नहीं है। साल 2002 में जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, बड़े डॉक्टर तब भी बने, और यकीन मानिएगा कोर्टों में केस चल रहे हैं, लेकिन वो जो लोग उस समय लिप्त पाए गए थे, जिनके बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने पेपर खरीद कर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इम्तिहान क्वालिफाई किया है, वो आज डॉक्टर बन चुके हैं। तो इसलिए आप प्रशासनिक सेटअप देखें या कोई और सेटअप देखें, सरकारों को चाहिए कि जो कानून पिछले दिनों आपने लाया है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए और पेपर लीक को रोकने के लिए, सख्ती के साथ उस कानून को लागू करिए, क्योंकि आप की छोटी छोटी गलतियों से जो तबाही और बर्बादी होती है और जो बच्चों का वक्त जाया होता है, वो वक्त बच्चों को वापस नहीं मिल सकता।